दोस्तों आईसीआई डे बाय डे अपने आप को अपडेट कर रहा है। आपको पता है कि आपके 3 मई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मई का डेट शीट भी आ चुका है। आईसीआई का पैटर्न देखो, पहले वो इंटर और फाइनल के रिजल्ट अलग अलग करता था, वो एक साथ रिलीज कर रहा है। अब ये देखो, वो 2 से 3 बजे तक करता था, कई बार 6 भी बज जाते, अब मॉर्निंग 9 o'clock कर रहा है। जब आपको सर्टिफिकेट वाला देने वाला इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा खुद को अपडेट कर सकता है, तो आप एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते? हमने दुनिया भर में गंद मचा दी कि मेरा टीचर अच्छा नहीं था, मेरी हालात अच्छे नहीं थे, मेरे को आर्टिकलशिप की दिक्कत थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बहुत सारी दिक्कत। लेकिन एक बार भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि भाई मैं करूँगा, मैं बनूंगा, क्योंकि माँ बाप को प्राउड मुझे फील कराना है। वो मेरे माँ बाप हैं, उनको प्राउड फील कराना है। ये वाला अंदर से जज्बा आना चाहिए मेरे भाई। रटी हुई चीज़ें काम नहीं आती। लाइफ में जो चीज़ें झेली है ना आपने, वो आपके काम में आएंगी। जो आपके माँ बाप है ना, वो आपके काम में आएंगे। दुनिया भर में आपने बोल दिया कि हालात अच्छे नहीं थे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ऐसे ही तो ऐसा ही है जी, सबको फील करता है, दोस्त बोलते 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। भाई पास होने वाले रैंक भी ला रहे, पास होने वाले बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हुए, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी है, लेकिन अपनी गलती को मानो और इस तरीके से मेहनत करो कि इस बार का रिजल्ट पेरेंट्स के पाँव में सलाम होना चाहिए। उनके पाँव चुके आशीर्वाद ले लो जी, मम्मी जी पापा जी गलती हो गई मुझसे, आगे से कोई गलती नहीं होगी, इस बार जान लगा दूंगा। ना दोस्त का बर्थडे, ना किसी की शादी, मुझे अपना चेहरा देखना तक याद ना हो, बस ये याद हो कि भैया 90 to 100 डेज मेरे पास है, दिल लगा के पढ़ना है, पास होना है और पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो आगे कंटिन्यू करना, वरना वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो इस बार 100% पास करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जाके लिखो, माँ बाप के लिए जान लगा दूंगा और इस बार CFILS बन के दिखा दूंगा। जाके कमेंट बॉक्स में लिख मेरे भाई, ठंडे मत पड़ जाओ, खून गर्म रखो मेरे भाई, रो रो के ऐसे नहीं चलने वाला। मुझे रिजल्ट चाहिए आपका, 100% चाहिए। कोई भी गलती है भगवान से क्षमा मांगो कि आगे से नहीं करूंगा, इस बार मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करूंगा, बस इस बार तू मेरा साथ दे। महाभारत जब जीती जा सकती है 18 दिन में, अभी 100 डेज 90 डेज है आपके पास, अच्छा खासा कयामत मचा सकते हो। एक बार चाहो तो मेरे साथ दोस्त, ये दुनिया हिला सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, माँ बाप के लिए रिजल्ट लाऊंगा, इस बार CFILS बन के दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जाके लिखना है आपको, कसम है आपको मम्मी पापा की, क्योंकि इस बार रिजल्ट आपका है। मुझे नहीं पता पासिंग परसेंटेज का, मुझे ये पता है रिजल्ट में एक भी बच्चा पास होगा तो वो तेरा भाई होगा, वो आपकी बहन होगी, मेरी बहन जो फेल हो गई है, जो माँ बाप के सामने अपना फेस नहीं फेस कर पा रही है, उन्हें बोल नहीं पा रही कि मैं फेल हो गई, 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा आप लोगों ने। लेकिन इस बार अपने गुस्से को पालो और इस तरीके से युद्ध लड़ो कि जीत आपकी हो। इस वीडियो में हम ग्रुप 1 की डे वाइज प्लानिंग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी टाइमिंग पीरियड अगर आप अपना नोटिस करें तो मेरे दोस्त देखो, 20 जैन से मान लीजिए अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है, ठीक है। जिसमें कि अगर आप देखें ध्यान से इसके अंदर, तो मान के चलिए 10 डेज आपके पास जैन में हो गए, ठीक है। उसके बाद 28 डेज अराउंड फैब में है। उसके बाद 31 डेज आपके मार्च में हो गए, ठीक है। उसके बाद 30 डेज अप्रैल में हो गए। तो इन अराउंड आपके पास 90 to 100 डेज आसानी से पड़े हुए हैं। अब ये मत बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। कितने घंटे पढ़ना है? देखो, अगर आपको 100% पास होना है तो अगर आप 7 to 8 आवर्स देते हो, ग्रुप 1 दे रहे हो, मोर देन इनफ है, पढ़ के पास हो जाओगे। जिसमें 45 आवर्स की आपकी स्टडी होगी, 1 to 2 आवर का आपका रिविजन होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, आप पास कर जाओगे। और वही ऑन द अदर साइड अगर कोई दूसरा तरीका है तो मैं लिटरली बोलूँगा फेल होने की तैयारी कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना कि जो अपनी सक्सेस को प्लान नहीं कर रहा होता ना, वो कहीं ना कहीं अपने फेलियर को प्लान कर रहा होता है। अपनी सक्सेस को प्लान करो और पढ़ने लग जाओ। चलिए बात करते हैं कि सर कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, ये आपके पूरा सिलेबस हो गया, कैसे पढ़ना है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपके मिनिमम यहाँ पे लिख लेना, मिनिमम 3 रिवीजन आपके मुझे चाहिए। और ये वाली फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके क्लिक करना, कमेंट बॉक्स में होगा, आपको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे पहले आप क्या करो, मैं आपको नंबरिंग देता हूँ। प्री एंड पोस्ट वाला टॉपिक, बोनस एंड राइट इशू एंड रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये एक दिन के टॉपिक है, आसानी से कर सकते हो। कुछ भी नहीं है ना आपके पास, एक भी पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं। स्टडी मेट लेटेस्ट ICAI का, उसके जाके
इलस्ट्रेशंस कर लो, ठीक है। अभी मैं विद इन 20 डेज मजदूर लिस्ट भी रिलीज करूंगा, आप वो करना। जब तक नहीं कर रहा आप जाओ स्टडी मेट का जो एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशंस है, टेस्ट जो नॉलेज है वो करो, मोर देन इनफ है, पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से। देखो जब आप फर्स्ट टाइम इसे करोगे तो आपको मान के चलिए ये टॉपिक 4 to 5 आवर्स का है, 4 to 5 आवर्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये 4 to 5 आवर्स का है, ये 4 to 5 आवर्स का है। जब आप इसको नेक्स्ट रिवीजन में करोगे तो ये 2 to 3 आवर्स हो जाएगा, ये 2 to 3 आवर्स हो जाएगा, ये 2 to 3 आवर्स का होगा। और उसके बाद जब आप इसे थर्ड रिवीजन में करोगे तो ये 3 आवर्स मैक्सिमम चला जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो मान के चलो क्या हो जाएगा, आपकी कमांड आ जाएगी। सर कैसे पढ़ना है ये 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स? देखो इसका पैटर्न क्या होगा, पहले अपना एक राउंड कंप्लीट करो, 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करो, सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे तो 2 to 3 आवर्स जाएगा, उसके बाद जब कंप्लीट करोगे तो 2 to 3 आवर्स में तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। तो मान के चलिए सर इसके लिए आपने हमें कितने दिन अलॉट कर दिए? देखिए इसके लिए मान लीजिए मैंने आपको 3 डेज दे दिए, ठीक है। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1 डे का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 डे का टॉपिक, इसमें ये भी आपका 4 to 5 आवर्स का आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको रिवीजन में लाएंगे, ये दोनों आपको एक साथ करने हैं, मैं क्लबिंग कर रहा हूँ, ये पहली क्लबिंग, ये दूसरी क्लबिंग, ठीक है। और फिर आप इसको रिवाइज करेंगे कितने में, 2 to 3 आवर्स में, उसके बाद ये 1 to 2 आवर्स का टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहेंगे इंश्योरेंस क्लेम हायर परचेज पे, ठीक है। ये आपका 1 डे का टॉपिक है, यानी 4 to 5 आवर्स में आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद ये 2 to 3 आवर्स में, ये 1 to 2 आवर्स में जाना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच, ये 1 डे का टॉपिक, ये 1 डे का टॉपिक, यानी 4 to 5 आवर्स यहाँ चाहिए, 4 to 5 आवर्स यहाँ चाहिए। ये जब आप करेंगे तो 2 to 3 आवर्स में जाएगा, फिर ये 1 to 2 आवर्स में ट्रांसफर होना चाहिए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इतना टाइम मुझे मैक्सिमम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, इससे कम नहीं देना है, इतना अप्रोप्रिएट टाइम लगना चाहिए। अगर आपकी पहले से प्लानिंग होगी कि इतने समय में इसको रिवाइज करना है, यू आर मोर कैपेबल टू स्टडी, ठीक है। दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये आपका हो गया सी स्लॉट, सी ये हो गया, डी ये हो गया। इसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ई और ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये आपका 1 दिन का टॉपिक और ये भी 1 दिन का टॉपिक, ठीक है। 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, ठीक है। और ये जब आप इसको पढ़ोगे तो ये 2 to 3 आवर्स, देन ये 1 to 2 आवर्स, ये भी 2 to 3 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। कितने दिन मैंने आपको अलॉट कर दिए अगर आप काउंट करो, मान के चलिए एक दिन यहाँ पे, दो नहीं, 1 और 3 4, 4 डेज हो गए आपके, 5 6 7 8 9 10 डेज मैंने आपको अकाउंट पे दिए, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अगर आपको 1 डे भी रखता है, आपकी स्टडी मेट में है, उतने क्वेश्चंस भी करोगे तो चलेगा। तो मान के चलिए आप इसे 10 to 12 डेज में पहला रिवीजन करोगे, नेक्स्ट रिवीजन आपका 5 to 6 डेज में जाएगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन 3 to 4 में हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको पहले से प्लानिंग रखनी है। एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ, रुके ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे दोस्त, ठीक है। ये देखो देखो मान लीजिए आपकी बुक में क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा प्री एंड पोस्ट, पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आपके हो गए क्वेश्चन, लेट्स सपोज आपने मार्क किया 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें आपको मार्क करना है कि ये रिवीजन 1 है, आपको कैसे स्टडी करनी है बता रहा हूँ। ये रिवीजन 1 है, ये रिवीजन 2 है, ये रिवीजन 3 है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आ गए, तो आप उसे मार्क करेंगे, ये मुझे आ गया था, ये आ गया था, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, ये आ गया था, ये आ गया था, ये भी आ गया था, ये नहीं आया था, ये आता था, ये आता था। ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया। जब आप सेकेंड रिवीजन पे जाएंगे तो आप इसको रिवाइज अब नहीं करेंगे, अब इसको आपको नहीं देखना, इसको लिस्ट में कट कर दो। जो आपको दिक्कत दे रहा था उसको रिवाइज करेंगे आप, क्योंकि जो आता है वो आप नहीं भूलोगे, लेकिन जो नहीं आता है उसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक जो आता है वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या हो गया, अब इसमें देखो कि कौन सा अब आपको हो पा रहा है, किसमें अभी भी दिक्कत आ रही है, जी मुझे इन 2 क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत आ रही है। इस तरीके से अपना टाइम जो है ना वो आप मिनिमाइज करेंगे। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में इस वाली एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 की इस वाली बात में मुझे ये दिक्कत आई थी। आपको सेकंड में सब समझ में आया तो लिख दो नो इशू, क्वेश्चन नंबर 2 नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिक्कत आई, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिक्कत आई, क्या कैलकुलेशन थी वो लिखो। एक समरी नोट्स अपना साथ के साथ बनाओ, हर एक सेकंड अपनी सक्सेस के लिए यूज करो और इस तरीके से करो कि सक्सेस तुम्हारी हो।
ये मत बोलो कि पास होना मेरे लिए ऑप्शनल है, हो गया तो ठीक, नहीं हो, अरे क्यों नहीं सर, इस कोर्स में इस दुनिया में किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं होता, ना तो इस दुनिया में ऐसा होता है। अगर तुम्हारी मेहनत 100% है तो तुम्हारी सक्सेस भी 100% है। अगर तुम्हारे रिजल्ट में 1% 2% नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद में कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, खुद देखन जो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अपनी कमी निकालो, लिटरली बोल रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो कि एक गलती भी अपनी गिन के बताओ कि गलती क्या थी, और आप इसे प्रॉमिस करो कि नहीं करूँगा। क्या आपने 100% दिया था? क्या आपने 100% रिटर्न प्रैक्टिस की थी फुल सिलेबस की, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट 50-50? क्या आपने सारे MTP RTP सॉल्व किए थे? लिखो कमेंट बॉक्स में जाके और मुझे बताओ कि क्या किया आपने। उसके बाद दिल से कहो कि आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा, पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉ। लॉ में देखो, इसमें इतना ज़्यादा आपको वैसे नहीं करने की जरूरत है। इसमें आपके पास किसी न किसी टीचर की बुक्स या समरी नोट्स या कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं है तो आप लॉ का मास्टर ब्लास्टर CA ड्रीमर्स में बुक से जाके बाई कर सकते हो, बुक वाले सेक्शन से। अगर है जिस टीचर का भी, उसको फॉलो करो। ठीक है, पैसे फालतू वेस्ट नहीं करने, बहुत प्रीसियस है। बाकी मैं जल्द से जल्द लॉ के रिवीजन ऑडियोस और मजलिस जल्द से जल्द कोशिश करूँगा देने की, उसके आपका हो जाएगा सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब ये प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है और प्रोस्पेक्टस, ये आप एक दिन में कर सकते हैं। शेयर कैपिटल डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स आप एक दिन में कर सकते हैं। चार्ज एंड मैनेजमेंट एक दिन में कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अकाउंट ये एक दिन में कर सकते हैं। ऑडिट एक दिन में कर सकते हैं। जब आप रिवाइज करेंगे तो ये एक दिन में होना चाहिए, ये एक दिन में होना चाहिए, ये एक दिन में होना चाहिए। उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो कोशिश करिए कि ये पूरा आपको 5 to 8 आवर्स में रिवाइज हो। आपकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए माइंड के अंदर, और ये प्लानिंग ही आपको आपकी सक्सेस दिलाती है। आप बोलते हो ये होता नहीं है, मैं लिटरली बोलूँगा 21 जैन से मैं अपना मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो क्लासेस नहीं लेंगे उनको डेली टारगेट्स देना, मेंटरशिप देना, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट लेना, डेली मोटिवेट करना, उनको बूस्ट करना, कॉल पे बात करना, ज़ूम मीटिंग सब करूँगा, उनको पास करूँगा, हर हाल में पास करवाना है, और उनका रिजल्ट उन्हें इस बार 100% दिलवाना है। एक करने वाला होना चाहिए, कराने वाला होना चाहिए। अगर दोनों मिल जाए तो उसको लक बोलते हैं, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब इंसान सही दिशा में सही मेहनत के साथ मेहनत करता है ना, रिजल्ट उसका होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 120 मार्क्स 110 मार्क्स होंगे, उनको मैं बोलूँगा कि मेरे दोस्त ऐसा कर, तो सुपर 30 बैच ज्वाइन कर, या फिर किसी भी ऐसे टीचर का बैच ज्वाइन कर जो तेरे पैकेज में आता हो। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, साथ के साथ चैप्टर कंप्लीट किया, टेस्ट दे। इस तरीके से पढ़ कि सक्सेस तेरी हो, इस तरीके से नहीं कि तुझे गिल्टी हो। पास होना है तो होना है, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बोल दिया ना तो रिजल्ट चाहिए 100%। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। उसके बाद हर एक चैप्टर को एक एक आप दिन अलॉट कर दो। ये आपका हो गया Day 1, 2, 3, 4। ये आपका 4 डेज़ का टाइम, रिवाइज करोगे 2 डेज़, ये 1, यानी ओवरऑल यहाँ पे ये 5 to 8 आवर्स, फिर ये 5 to 8 आवर्स। यानी आपको ऐसा कैपेबल बनना है कि एग्जाम टाइम में 5 to 8 आवर्स का आपका रिविजन हो सकता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अच्छा, हमने कितना टाइम ले लिया एक बार देखते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डेज़ यहाँ पे लिए हमने, एंड 4 डेज़ यहाँ पे लिए, यानी 9 to 10 डेज़ यहाँ पे। ठीक है, और 11 to 12 डेज़ हमने कहाँ पे लिए, अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया लॉ। इसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इसको हटा देते हैं। मटेरियल, एम्प्लॉय एंड ओवरहेड, ये आपका मान के चलो 2 डेज़ का टाइम लगेगा आपको। कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट बैच एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 2 डेज़ का टाइम। जॉब बेच एंड प्रोसेस, 1 डे का टाइम। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉस्टिंग, 1 डे का टाइम। स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, 2 डेज़ का टाइम। नंबर ऑफ डेज 2 to 4, 5, 6 एंड 8। चलो, मार्जिन ऑफ डेज 8 to 10 डेज। जब आप इसको रिवाइज करोगे ये 1 डे में जाएगा, ये 1 डे में जाएगा, ये दोनों मिला के 1 डे में जाएगा, ये 1 डे में जाएगा। फिर जब आप इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ये 1 डे में जाएगा, ये 1 डे में जाएगा। ये अराउंड आपको ऐसा फिक्स करना है कि एग्जाम से पहले 15 से 16 घंटे में आपको फुल रिवीजन होना चाहिए। ये आपका शुरू से माइंडसेट होना चाहिए कि ऐसे लेके ऐसे चलूंगा मैं।
ताकि आपकी पूरी परफेक्शन रहे कि हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो आप ही गलती होते हैं, चलना पढ़ना शुरू करते, चलना पढ़ना शुरू करने से सक्सेस नहीं आती मेरे भाई। शुरू से पढ़ना पड़ेगा, एंड तक पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक ऐसे ही आके ना बोले कि मेरे दोस्त तू पास हो चुका है, नाउ झेले अपनी जिंदगी। जब प्रेसिडेंट का कॉल घर पे आए ना पेरेंट्स के नंबर पे कि सर आपका बेटा CA फाइनलिस्ट बन गया, ऑल ओवर इंडिया रैंक बन रहा है, पास हुआ बहुत अच्छे नंबर से, तो एक खुशी होती है। उस खुशी के लिए पढ़ना है, अपनी नहीं, पेरेंट्स की खुशी के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनके प्यार के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात और छोटी सी, मेरा नंबर सेव कर लो 9354719404। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, कॉल बहुत सारे आ रहे हैं वैसे भी। और अगर आपके मार्क्स 160 या उससे ऊपर है तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करो। ठीक है। और अगर आपकी 160 से कम है तो आप सुपर 30 बैच ज्वाइन करो, जिसमें आपके क्लास एंड बुक्स सब कुछ दी जाएंगे। इसमें भी बुक्स होंगी लेकिन इसमें नोट्स होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में साथ के साथ करवाते हुए, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हुए, आपका 50% कराते हुए, मोटिवेशन देते हुए, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सारे डाउट्स करते हुए, आपको 3 टाइम्स रिविजन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। लेकिन अगर आपकी वीक हो तो सुपर 30 में जाओ, और अगर आपको लगता है जी 160 और अबव है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जाओ। आप मुझे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 9357199404 पे। इसके बाद करते हैं टैक्सेशन की, हमारा लास्ट सब्जेक्ट ग्रुप 1 का। इसमें देखो हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद है रेजिडेंशियल स्कोप, एंड हमारे पास है सैलरी। तो इसमें हम क्या पिक कर लेते हैं, ये 3 टॉपिक हम एक दिन में कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एक दिन, कैपिटल गेन अदर सोर्स 1 डे। ठीक है, ये 3 डेज हमारा कन्वर्ट होगा 2 डेज में, 2 डेज कन्वर्ट होगा 1 डे में। इस तरीके से रिवीजन की प्लानिंग करके चलो। उसके बाद डिडक्शन तक के टॉपिक को आप एक दिन में कर सकते हैं, ये आप 1 डे ही रखिएगा, फिर इसको हाफ डे में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एडवांस टैक्स, ये आपका 1 डे जाएगा, फिर इसको 1 डे एंड ये हाफ डे। कितने दिन में आपने रिवाइज कर लिया, अराउंड 5 to 6 डेज, चलो 7 to 8 डेज ले लेते हैं यहाँ पे, और बोलो। ठीक है, इसके बाद 7 to 8 डेज को आप रिवाइज करोगे 4 to 5 डेज में, देन 2 to 3 डेज में। ये प्लानिंग आपको पहले से करनी है कि मैं इतनी बार रिवीजन करूंगा, इतनी बार रिवीजन करूंगा कि चीज़ें मेरे हाथ में होंगी। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। GST सप्लाई ऑफ इंडिया, चार्ज ऑफ GST 1 डे, एग्जाम्पशंस टाइम वैल्यू एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 डेज, रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस आपका 1 डे, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न 1 डे। यानी ओवरऑल 5 डेज में आप इसे रिवाइज करेंगे, 2 to 3 डेज में नेक्स्ट रिवीजन, देन आप इसका रिवीजन 1 to 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन अभी मोटिवेशन की बात खत्म नहीं हुई है, एक चीज़ याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। जिसे नहीं करना है ना मेरे भाई, वो दुनिया की हज़ारों कमियां गिनवा देगा कि इस वजह से शायद मैं नहीं कर पा रहा, मेरे अटेम्प्ट लगते हैं नहीं कर पा रहा, मुझे थ्योरी याद नहीं होती मैं नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। 1000 वजह होगी तेरे पास ना करने की, लेकिन एक वो खुदा माँ बाप तेरे घर पे बैठे हैं तुझे ये वजह देने के लिए कि तेरे पास बहुत वजह है करने की। तुझे उन्हें फाइनेंशियली फ्री करना है, पापा को 4 BHK का फ्लैट गिफ्ट करना है, हो सके तो BMW कार या ऑडी कार में उन्हें गिफ्ट करनी है। माँ ने कभी अपने लिए किसी भी त्यौहार पे अपने लिए साड़ी या कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन तेरे लिए हर बार वो लड़ी है इस दुनिया से कि तुझे किस चीज़ का कमी ना हो। उनकी सक्सेस के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी स्माइल के लिए तुझे पढ़ना है, रुकना नहीं है। और जितने भी सिस्टर लोग, दीदी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि बहन देख, किसी लड़के के साथ बाइक पे पीछे बैठ के फ़ोन पे लव यू शव यू जानू मुना सोना करके ज़िंदगी बहुत बिता ली। इस बार ना दोस्ती छोड़ और एक बार एक दोस्ती अपने सिलेबस से कर, और इतनी शिद्दत से पढ़ना कि ये रिजल्ट तेरा हो। माँ बाप ये कहें कि मुझे नाज है मेरी बेटी पे, मेरे बेटे पे, कि वो आज कुछ कर गए, कुछ बन गए। रिस्पेक्ट से आंखें उठनी चाहिए, शर्मिंदगी से नहीं। इस बार जो हुआ हुआ, अगला रिजल्ट आपका होना चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मेरा नंबर याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा 9354719404।